स्वामी जी देखिए ना, बरसातों का मौसम है, अपने साथ हरियाली लेकर आया है, लेकिन इस मौसम में थोड़ी सी परेशानी इन्फेक्शन की भी बढ़ जाती है। बैक्टीरियल, फंगल, वायरल, गंदा पानी, पोलन, ये सारी चीजें आंखों में इन्फेक्शन का कारण बनती हैं। तो स्वामी जी, कंजक्टिवाइटिस की परेशानी होने पर क्या उपाय किया जाए और इससे बचा कैसे जाए? क्या क्या हम तरीके अपना सकते हैं? कंजक्टिवाइटिस के लिए ना सबसे बेस्ट है, एक तो गुलाब जल। ये गुलाब जल है, इस गुलाब जल से भी आँखों में गुलाब जल डालें। और ये मैंने प्रयोग पिछले 30-35 सालों से बहुत अधिक मात्रा में किया है। गोमुखासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन तो हम कर ही रहे। गुलाब जल में आंवले की सूखी कलियां रात को डाल दी और अगले ही दिन तक फिर ये रेडिश कलर का हो जाता है गुलाब जल, इसको आंखों में डालें। ये आँखों के इन्फेक्शन के लिए, कंजक्टिवाइटिस के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। बड़ा ज़बरदस्त है, खुजली हो जाती है वो भी इससे ठीक हो जाती है। तो ये त्राटक तो अब घर घर में होने लग गया है, जैसे आप कर रहे हैं ज्योत्सना जी, बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ पर भी हमारे भाई कर रहे हैं, जो है राजेंद्र यादव जी, बड़े सीनियर ऑफिसर रहे गवर्नमेंट में, और अब ये पल के नहीं झपक करके लगातार कंटिन्यू देखना आँखों के लिए बेस्ट है ये। तो गुलाब जल से आँखों को धोएं। जल नेति सूत्र नेति, ये तो अब लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। और बस इसमें जल नेति में एक ही बात है, जल नेति में जिस नाक से लगाते हैं उसका दूसरी तरफ का नाक थोड़ा हल्का सा टेढ़ा कर लेते हैं ऐसे गर्दन को, और मुंह खोल के रखते हैं। नाक से श्वास नहीं लेते, मुंह से ही श्वास लेते हैं। ये इसकी विधि है, इसका ध्यान करके फिर करें। और ये जो अक्षी तर्पण करते हैं ना, घर पे कोई भी कर सकता है। आजकल तो ऐसे इक्विपमेंट भी आ गए, हम तो उड़द का आटा लगाते हैं चारों तरफ के आँखों के, और जो घी है उसको गर्म ना डालें, बस घी तरल हो जाए, माने उसमें दानेदार ना रहे। जैसे भी दानेदार घी है, वैसे भी अभी थोड़ी ठंड हो गई थी, आज बरसात बहुत हुई, बहुत झमाझम बारिश हुई, तो इसको बस थोड़ा ताल और जिसको कहते हैं ना एकदम बहुत हल्का सा निवाया, जो आँखों को सही होता है, सही नहीं होता, उतना करते हैं तो इससे आँखें अच्छी रहती है। गाय का घी खा ले, महात्रिफलाघृत तो खाते ही। गाय का घी आँखों के लिए, हार्ट के लिए, इम्यूनिटी के लिए, घुटनों के लिए, कार्टिलेज के लिए, पूरी इम्यूनिटी के लिए बेस्ट होता है। गाय का दूध भी पिए, तो गाय का दूध, घी आदि का जो सेवन करते हैं उनको फिर कभी भी जिंदगी में ये आँखों की समस्या होती ही नहीं है। वैसे स्वामी जी, ज़्यादा खाने लग गए और वो खतरा बन गया है, इसलिए जंक फूड, फास्ट फूड, अनहेल्दी फूड, इसका सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। जी मेरे भाई। स्वामी जी वैसे हमने मौसम काफ़ी कर लिया है और लोग कह रहे होंगे कि आँखों का ख्याल तो हर मौसम में करना ज़रूरी है। तो ज़रा ये बताइए स्वामी जी कि देश में पहले से ही बहुत सारे लोग हैं, करीब 8 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी आँखें कमज़ोर हैं। तो सिर्फ बारिश ही नहीं, हर एक मौसम में आँखों का ख्याल कैसे रखना। ऊपर से स्वामी जी कोरोना की वजह से भी लोगों की आँखों को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। तो ऐसे में जो लोगों की आँखों पर मोटे मोटे चश्मे लगे हैं, क्या वाकई उनको उतारा जा सकता है? 100% उतारा जा सकता है। ये भ्रांति है, खास करके एलोपैथी ने फैलाई कि आंखों पर एक बार चश्मा लग गया तो ठीक नहीं होता। एक बार जो है कानों के अंदर जो है मशीन लग जाती है सुनने वाले, वो बोले हटती ही नहीं है। जो हियरिंग ऐड लगाते वो हमने हटाए हैं इससे, ईयर ग्रिड से, और आई ग्रिड से हमने आंखों का चश्मा हटाया है। ये बच्चों को एक एक, बड़े बच्चे जैसे अनुष्का जैसे उनको 2-2 भी दे देते हैं। और क्योंकि अभी तो इसको शुगर भी ठीक करना है, अभी 3 टाइम का इंसुलिन तो बंद हो गया है, थोड़ा सा बाकी रहा वो भी बंद हो जाएगा। तो ये आई ग्रिड बड़ी ज़बरदस्त है आँखों की रोशनी के लिए। और ये अनुलोम विलोम 5 मिनट से शुरू करके 10 मिनट तक करना है। बड़ी उम्र वालों को तो दृष्टि डालते हैं, जैसे
ये मीनाक्षी यहाँ पर बैठी है, कितने दिन डाली थी मीनाक्षी? 1 साल। एक साल मीनाक्षी जी ने दृष्टि डाली, अनुलोम विलोम करती रही, आंखों का चश्मा हट गया। कब से लगा था मीनाक्षी जी आपको? 2010 से। 2010 से लगा था। मुझे 2010 से चश्मा लगा था, एक का लगा था। एक आंख में चश्मा? नहीं, एक नंबर। एक नंबर है। एक नंबर का लगा था। और एक नंबर से लेकर के 5 नंबर, 8 नंबर के, वैसे तो किसी किसी के तो 16 नंबर तक हो जाते, वो भी हमने एक साल मैंने दृष्टि डाली और उसके बाद सौम्य डालती हूँ मैं अभी। अब 100 में डाल। हाँ, तो 2 साल पहले मैं आई थी यहाँ 2021 में योगग्राम में, तो तब से मेरा चश्मा पूरी तरह उतर गया है। अब तेरा भी चश्मा उतर जाएगा, सुन रही हो ना, देखो बगल वाली का उतर गया। तो बहुत आशीर्वाद मीनाक्षी जी। आंखों के चश्मे के लिए अनुलोम विलोम करें, शीर्षासन करें, सर्वांगासन करें, त्राटक करें, और आई ग्रिड तो अद्भुत है उसके लिए। आंखों का चश्मा भी उतर जाता है, और कभी ज़िंदगी में कैटरेक्ट ग्लूकोमा होता नहीं, और होता है तो जो है कैटरेक्ट के लिए, ग्लूकोमा के लिए बेस्ट है आई ग्रिड। लेकिन किसी की आंखें पहले से ही लाल हों, पहले से आंखों की बहुत भयंकर एलर्जी हो, आंखों में खून उतरा हुआ हो, तो उनको दृष्टि नहीं डालनी, तेज़ होती है, क्योंकि उसका रॉ मटेरियल आपको कई बार हमने बताया है, वह है 1 चम्मच प्याज, 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच नींबू और 3 चम्मच शहद मिला करके बनाते हैं। तो जिनकी आंखों में पहले ही लालिमा बहुत ज़्यादा रहती है, आंखों में खून सा उतरा रहता है, आंखों में अल्सर जैसा होता है, उनको दृष्टि नहीं डालनी, उनको सौम्य और आई ग्रिड का ही प्रयोग करना भी। 3 विकल्प दे दिया हमने आँखों के लिए। अब तो आँखों की नज़रों की समस्या रह ही नहीं सकती, और कैटरेक्ट ग्लूकोमा भी रिवर्स होता है 100%। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा भी ठीक होता है। और अभी पीसीआर वाले तो फ़ोन लगा लेंगे, फ़ोन कट गया, लेकिन हम कभी भी कटते नहीं हैं, हम अनकट रहते हैं, क्योंकि हम तो, हमारी कनेक्टिविटी रहती है करोड़ों लोगों के साथ, और हम आँखों को ठीक करने के साथ साथ पूरे शरीर को ठीक करते हैं योग से। इसलिए हमने मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, और पवन मुक्तासन करो बेटा, पवन मुक्तासन, और ये उत्तान पादासन बड़े ज़बरदस्त है। उत्तान पादासन और नौकासन, उधर पैर करके करो, हाँ, और ऐसे पवन मुक्तासन थोड़ा लंबा करते हैं। एक आसन 1-2 मिनट से शुरू करके, जब बीमारी बड़ी होती है तो इसको 10 मिनट तक लेकर के जाते हैं आप। फेल हुआ लीवर, फेल। और स्वामी जी, जो लोग नौकासन करते रहेंगे वही लोग ये ख्वाब देख पाएंगे कि बारिश में कागज की नाव बनाकर चला सके, चाहे उम्र जितनी हो जाए। एक बार थायराइड आपका गड़बड़ हुआ जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।